अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर की एक ऐसी टाइप जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे कहा जाता है रिंग रेजोनेटर। रिंग रेजोनेटर जो हैं वो एक पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट क्लास है लेज़र रेजोनेटर्स की। यहाँ पर हम ऑप्टिकल रेज़ को इस तरह अरेंज करते हैं कि वो एक रिंग कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में आ जाएँ। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और fully folded configuration form of resonators है। The resonator which consists of a ring shaped mirrors are called ring resonators। यानी वो रेजोनेटर्स जिसमें मिरर्स को इस तरह अरेंज किया जाए कि वो एक रिंग की शेप बना लें तो उसको रिंग रेजोनेटर्स कहा जाता है। रिंग रेजोनेटर्स में एक्चुअल में हम जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको कंप्यूट करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स। यानी बहुत से ऐसे पार्टिकल्स एक ऐसे अपरेटस को यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या कर सकें, फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कंप्यूट कर सकें। यानी फ्रीक्वेंसी जो हो वो ज़ाया ना बल्कि इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। जो भी हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी एम्पलीफिकेशन की मदद से उसकी फ्रीक्वेंसी को भी इन्हेंस किया जाए या मेनटेन किया जाए। रिंग रेजोनेटर्स में जो हम रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं और उन दोनों रिफ्लेक्टर्स को कुछ इस तरह प्लेस करते हैं कि वो एक रिंग की फॉर्म बना लें। यहाँ पर हम एक गेन मीडियम को भी यूज़ करते हैं जो ऑप्टिकल पावर लॉसेस को कंपनसेट करता है, यानी मिनिमम पावर लॉस करवाता है। इसके अलावा लेज़र रेजोनेटर्स जो होते हैं वो मल्टीपल लेज़र मिरर्स को भी कंटेन करते हैं, जिसमें से एक मिरर आउटपुट प्रोवाइड करता है। एक मिरर के साथ हम गेन मीडियम को अटैच कर देते हैं और जबकि दूसरे मिरर्स के साथ हम मोड लॉकिंग या क्यू स्विचिंग यानी ऑप्टिकल डायोड्स को अटैच कर देते हैं। एक्चुअल में जो रिंग रेजोनेटर्स होते हैं उसमें एम्पलीफिकेशन भी होती है और वो रिंग की फॉर्म में होती है। रिंग की फॉर्म में किस तरह होती है कि ये अगर हमने 2-3 मिरर्स लिए हुए हैं, इन मिरर्स को हमने कुछ इस तरह अरेंज किया कि ये एक रिंग फंड बना लें। यहाँ पर एक गेन अटैच किया जाता है और यहाँ पर एक डायोड जो स्विचिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। गेन क्या करता है, पावर लॉस को कम से कम करने की कोशिश करता है कि पावर लॉस ना हो। जो भी रेज़ यहाँ पर हैं उन्हें पंपिंग सोर्स की मदद से हम जितना इन्हेंस करते हैं, उसकी एम्पलीफिकेशन को जितना इंक्रीज़ करते हैं उतना इंक्रीज़ ना कर सकें कि पावर लॉस हो सके। पावर लॉस की बजाय क्या हो, वो हमें गेन की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करे। इस तरह जो लेज़र रिंग रेजोनेटर्स होते हैं इनमें इनके जो एडवांटेजेस हैं, इनके कुछ एडिशनल फीचर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्टिकल रेजोनेटर्स को की कम्पैक्टनेस को परफॉर्म करना हो, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ में लेज़र की एम्पलीफिकेशन चाहिए हो या हमें रेडियाई में ऑप्टिकल कंपोनेंट को अवॉइड करना हो, यानी जो स्मॉल रेडियाई ऑप्टिकल कंपोनेंट अगर यूज़ किए जा रहे हैं हमने उसको अवॉइड करना है तो उसके लिए भी हम रिंग रेजोनेटर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें अलाइनमेंट सेंसिटिविटी को कम करना हो, हमने स्पेसिफिक मिरर्स में स्पेसिफिक रेजोनेटर्स में देखा कि हर जगह जो एरर प्रोड्यूस हो रहा था, जो डिसएडवांटेज था वो क्या था, अलाइनमेंट का था कि सेंसिटिविटी अलाइनमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा शो हो रही थी, जिसकी वजह से क्या था, वो मिरर्स में जो रिफ्लेक्टिविटी जो है उस पर भी इन्हेंस मतलब उस रिफ्लेक्टिविटी पर भी असर पड़ रहा था और उसकी वजह से क्या था, जो हम लेज़र के एम्पलीफिकेशन करवाना चाहते थे वो पर्पस सही से परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो ये क्या करते हैं, रिंग रेजोनेटर्स जो होते हैं वो अलाइनमेंट सेंसिटिविटी को भी कम से कम करते हैं। इसके अलावा हम अगर मल्टीपल लेज़र का फंक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लेज़र रिंग रेजोनेटर्स को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ रेजोनेटर्स के बारे में, जो 2 टाइप्स की होती हैं, स्टेबल रेजोनेटर्स और अनस्टेबल रेजोनेटर्स।